आज 20K टू 200K डेस्टिनेशन का डे 44 है और आज हमने ₹191 का लॉस किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। जो हमारा पहला ट्रेड था उसको हमने ₹122.90 की रेट पर इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। जो कि ये जो ट्रेड था ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम का ये ट्रेड था। जो कि देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस कैंडल स्टिक फॉर्मेशन के बेस पे हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम का ये ट्रेड था। सुबह सुबह ही हमने अपनी पोजीशंस को इसी कैंडल स्टिक फॉर्मेशन के बेस पर ओपनिंग के टाइम ही अपनी पोजीशंस को 9:17 पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। देखिए इस ग्रीन वाले कैंडल में जब हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया 9:17 पर, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। ₹119.55 की रेट पर हमने अपनी पोजीशंस को 9:18 पर स्क्वायर ऑफ किया। मात्र 20 सेकंड के अंदर हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया था। मगर आपको एक चीज देखने को जरूर मिलेगा कि देखिए यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस था वो लगभग ₹571 का स्टॉप लॉस था। यहाँ पे अगर ध्यान देखेंगे तो ₹571 का हमारा स्टॉप लॉस था, 570-71 का स्टॉप लॉस था और मार्केट ₹572 से रिवर्स हो गया। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप डिसिप्लिन रहोगे तभी यहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर पाओगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे वेट करते तो हो सकता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाने लगता, तो आप वहाँ पे रुक जाते तो वहाँ पे काफी बड़ा आपको लॉस भी देखने को मिलता। देखिए यहाँ पे अगर आपका ऐसे हिट हो रहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता। देखिए इसके बाद मार्केट भले ही हमारे डायरेक्शन में गया लेकिन हमको अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। अब चलिए चलते हैं जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसको हमने अपनी पोजीशन को ₹135.80 की रेट पर 10:41 पर हमने अपनी पोजीशन को इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने अपनी पोजीशन को प्लान किया। और देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो ट्रेड था ये इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाले इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के बिहाफ पे हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। जब मार्केट इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था ₹135.80 की रेट पर, जो कि हमने अपनी पोजीशंस को ₹141.65 की रेट पर 10:44 पर हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वह लगभग 3 मिनट 6 सेकंड का रहा। बात यहाँ पे 3 मिनट 6 सेकंड का नहीं, बात यहाँ पे है कि आप अपने रूल्स को कितना प्रॉपरली फॉलो करते हो। जब भी मैं अपने रूल्स को ब्रेक करता हूँ तब तक मुझे बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 10:44 पे। आप ध्यान देखिएगा इसी रेड वाले कैंडल में आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जब देखेंगे तो इस वाले रेड वाले कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। और जब मार्केट रिवर्स होने लगा तो उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया था ₹141.65 की रेट। फिर हमने अपनी पोजीशंस को देखिए ये जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन था इसके इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के बाद हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया था मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। यहाँ पे मैं एक चीज और आपको समझाऊंगा। ₹151.15 की रेट पर हमने 10:53 पर हमने अपनी पोजीशंस को इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन जो ये कैंडल स्टिक फॉर्मेशन जो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के बिहाफ पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था ₹151.15 की रेट पर। और मार्केट तुरंत ही हमारी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करवाया ₹144.22 की रेट पर 10:54 पर। मात्र 54 सेकंड के अंदर ही हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। लेकिन देखिए यहाँ जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को कॉन्ट्रा ट्रेड में प्लान कर दिया, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को ₹130 की रेट पर 10:54 पर हमने अपनी पोजीशन 22,550 के पुट में प्लान किया होता है। ये स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड था जब मार्केट इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे तो एक तरीके से ट्रेंड लाइन भी गया हुआ है, जिसकी वजह से हमने अपनी पोजीशंस को जब यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया तो हमने अपनी पोजीशंस को स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए हम बैठ गए, जिसकी वजह से हमको थोड़ा सा यहाँ से टिश्यू करने के बाद मैं थोड़ा सा इन द मनी में जाने की कोशिश करने लगा, जिस वजह से हमने अपने पोजीशंस को ₹145.20 की रेट पर 10:56 पर हमने अपनी पोजीशन को 22,600 के पुट में प्लान किया हुआ था। जो कि देखिए यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे इसी रेड वाले कैंडल में ही जब यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे इसी रेड वाले कैंडल में हमने अपनी पोजीशन को प्लान किया, जिसको हमने ₹151.82 की रेट पर 10:57 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। जो कि होल्डिंग टाइम रहा वो लगभग 1 मिनट 48 सेकेंड का रहा। इसके बाद देखिए जो हमारा जो छठा ट्रेड है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो हमारा जो छठा ट्रेड है उसको हमने अपनी पोजीशंस को ₹149.30 की रेट पर 12:32 पर हमने अपनी पोजीशंस को 22,600 के पुट में प्लान किया हुआ। जो कि जो ट्रेड था देखिए ये जो ट्रेड था ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हमने इस ट्रेड को परफॉर्म किया होता। जो कि देखिए जब आप ध्यान देखेंगे तो ये जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के बेस पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। जो कि यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे इसी इवनिंग स्टार देखिए ये परफेक्टली बना नहीं हुआ है, मगर देखिए हमने अपनी पोजीशंस को इसी के अकॉर्डिंग ही
प्लान किया हुआ था। इसके बाद जब मार्केट इसके हमारे ही डायरेक्शन जब यहाँ पे जब ट्रिगर किया उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को 12:32 पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 150 रुपए 55 पैसे की रेट पर 12:33 पर हमने अपनी पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। मात्र 5 सेकंड के अंदर ही हमने अपनी पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बुलिश होने लगा, जिसकी वजह से हमने अपनी पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ था। इसके बाद हमने अपनी पोजीशंस को 132 रुपए के रेट पर 1:18 पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया, जो कि हमने 22,550 के पुट में प्लान किया हुआ था, जो कि देखिए जो 3 मिनट के टाइम फ्रेम का जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के बिहाफ पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जो कि इसकी जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। काफी अच्छा तरीके से ये ट्रेड भी एग्जीक्यूट किया गया था, जिसको हमने 132 रुपए पर प्लान किया। और मार्केट जब स्टॉप लॉस यहाँ भी ट्रिगर करने लगा उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को 126 रुपए के स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर पर अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया 1:19:45 पर। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन को जब यहाँ पे जब स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुई, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर था, जिसकी वजह से हमारा जब ये इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का जब हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर जब एग्जिट हुआ, इसके बाद हमने तुरंत ही री एंट्री यहाँ पे अपनी पोजीशन को किया 151.5 के रेट पर 1:19:57 पर 22,600 के पुट में, जो कि हमने यहाँ पे जब री एंट्री किया यहाँ पे थोड़ा सा हमने अपनी पोजीशन को 146.20 के रेट पर अपना 145 का स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ था, लेकिन हमने मार्केट ऑर्डर में अपनी पोजीशन को 146.20 के रेट पर 1:22:58 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया, जो कि हमारा जो होल्डिंग टाइम था वह लगभग 3 मिनट 15 सेकंड का रहा। ये जो ट्रेड था ये भी काफी सही था। देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन की बेस्ड पर आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। यहाँ पे इफ या स्नो आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते वक्त थोड़ा सा आपको रिग्रेट फील होता है, कभी कभी होता है कि यार यहाँ पे हम अपनी पोजीशंस को लेकर बैठ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सारी चीजों को उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ता है इस मार्केट में, इसलिए हमने अपनी पोजीशन को जितना फास्ट वहाँ पे आप अगर ओवर थिंक करने लगोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ सकता है। इसके बाद हमने अपनी पोजीशंस को 129.50 के रेट पर 1:24:03 पर हमने अपनी पोजीशंस को इसका जब इसका स्टॉप लॉस हंट हुआ, मैं आपको समझाता हूँ, जब इसका स्टॉप लॉस हंट हुआ, इसका इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का जब स्टॉप लॉस हंट हुआ उस दौरान हमने अपनी पोजीशन को यहाँ पे एसएल हंटिंग के लिए हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया 129.50 के रेट पर 1:24:03 पर, जिसको हमने 129 रुपए के रेट पर ही 1:31 पर अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ, जो हमारा जो होल्डिंग टाइम रहा वह लगभग 6 मिनट 57 सेकंड का। हमने 6 मिनट तक अपने पोजीशंस को होल्ड भी किया हुआ था, मगर देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा वक्त हमने दे दिया था इस मार्केट को। यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना ज्यादा बेहतर समझा। यहाँ से 129 132 तक गया था प्रीमियम, लेकिन हम वहाँ पे उस पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना ज्यादा बेहतर नहीं समझ रहे थे, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को C2C करने के लिए थोड़ा सा टाइम दिया। तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को 129 रुपए के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। इसके बाद देखिए मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, जो हमारा जो ट्रेड था, जो हमारा देखिए यहाँ पे आप एक चीज आप ध्यान देखेंगे तो आपको दिखाई देखा यहाँ पे एक तरीके से मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था। ये पूरी तरीके से राइजिंग 3 मेथड की तरफ फॉर्म हुआ, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से कंसिडर नहीं किया। इसको मैंने केवल और केवल मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन ही कंसिडर किया, जिसकी वजह से हमने जब इसकी मार्केट इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था लगभग 100। देखिए यहाँ पे हमने अपनी पोजीशंस को इस जगह पे तो स्टॉप लॉस हंटिंग तो हमने बार बार किया हुआ था। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जो हमने पहले इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का जो था उस पर हमने अपने पोजीशंस को 129.50 से लेकर 129 रुपए निकला। देखिए जब हमने अपनी पोजीशंस को 129 रुपए के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया 1:31 पर, तब इसके बाद हमने अपनी पोजीशन तुरंत ही 152.20 के रेट पर 1:31:39 पर हमने अपनी पोजीशंस को कॉल साइड में ही प्लान किया हुआ था 2 लाट, जिसको हमने 157.60 के रेट पर 1:32:30 पर स्क्वायर ऑफ किया। मात्र 51 सेकंड के अंदर हमने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया। देखिए हमने आज स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड बार बार एग्जीक्यूट किया हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें हमारे फेवर में भी गई, बहुत सारी चीजें हमारे अगेंस्ट भी गई, लेकिन सारी चीजों को हमने मैनेज प्रॉपर्ली किया। इसके बाद चलिए चलते हैं जो हमारा जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का जो ये ट्रेड था, मैं उसके बारे में समझा देता हूं आपको। इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का जो ये ट्रेड है, इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया 142 रुपए के रेट पर 1:52:27 पर हमने अपनी पोजीशन 22,550 के काल में प्लान किया हुआ था। इस रेड वाले कैंडल में ही एंट्री भी मिली, उसी रेड वाले कैंडल में ही हमको तुरंत ही एग्जिट भी मिल गया, जिसकी वजह से हमने अपनी पोजीशंस को 142 रुपए के रेट पर प्लान करके 139.68 के रेट पर 1:52
48 सेकंड पर हमने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया। मात्र 21 सेकंड के अंदर ही हमारा जो पोजीशन था वो काफ़ी अग्रेसिवली तरीके से यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो गया। इसके बाद देखिए जो हमारा जो लास्ट ट्रेड है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो हमारा जो लास्ट ट्रेड है उसके बारे में देखिए, जो हमारा जो लास्ट ट्रेड था ये बेरिश सैंडविच बार पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इस सारी चीज़ों को रिलेट करने के बाद। आज मार्केट हमारे बेरिश सैंडविच, देखिए अगर आप ध्यान देखेंगे चार्ट को तो यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन काफ़ी अच्छा ट्रेंड लाइन था। इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ ताकि आपको चार्ट को देखने में थोड़ा सा आसानी हो। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे तरीके से डबल बॉटम यहाँ पे लगा के मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा। बड़े बड़े लोग यहाँ पे इस ब्रेकआउट को ट्रेड करके ऊपर की तरफ बैठने की कोशिश कर रहे थे। जब यहाँ पे लोग ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते उस दौरान हमने यहाँ पे सेल किया था इस जगह पे, इस बेरिश सैंडविच बार जो कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के वक्त। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इससे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास में ये बेरिश सैंडविच बार फॉर्म हो गया था। इस बेरिश सैंडविच बार के जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को इसी जगह पे 125 रुपये 85 पैसे के रेट पर 2:45 मिनट 28 सेकंड पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया था। 22,600 के पुट में ही प्लान किया हुआ था, जिसको हमने 128 रुपये 50 पैसे के रेट पर 2:48 मिनट 24 सेकंड पर हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। तो देखिए ये जो ट्रेड था, इस ट्रेड को हमने स्क्वायर ऑफ इसलिए किया था क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जो ये कैंडलस्टिक सेटअप है, इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के 50% एरिया पर जो मार्केट आया उस दौरान हमने यहाँ पे इफ बट यस नो नहीं लगाए। यही सी रेड वाले कैंडल में शायद हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा इस बुलिश कैंडलस्टिक की वजह से यहाँ पे बुलिश हो गया था। वो मार्केट देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट भी था। तो सपोर्ट के पास में जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ में सीक्वेंस में बैठेंगी तो यहाँ से मार्केट इस बुलिश मॉर्निंग स्टार जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, बुलिश मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन को मार्केट रिस्पेक्ट किया। मार्केट हमारे अगेंस्ट गया। यहाँ पे 22,600 का जो काल था वो लगभग 143 रुपये से 150 रुपये का मूवमेंट किया। इसके बाद फिर जब हमारे डायरेक्शन में चलने लगा उस दौरान हम अपनी पोजीशन को नहीं प्लान किए, क्योंकि 2:45 के बाद हम अपनी पोजीशन को प्लान करने से थोड़ा अवॉइड करते हैं। लेकिन देखिए कितना अच्छी तरीके से मार्केट यहाँ पे मूव किया हुआ है। जो 125 रुपये 85 पैसे के रेट पर हमने जो पोजीशन को प्लान किया था वो अगर आप ध्यान देखेंगे तो लगभग 150 तक का वो शायद मूवमेंट किया हुआ था, मैं जहाँ तक जानता हूँ। देखिए इस समय 22,600 का जो पुट है 144 रुपये चला है, लगभग ये 150 रुपये तक का मूवमेंट किया हुआ था। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे लगभग 150, मैं जहाँ तक मॉनिटर कर रहा था इसको, 22,600 का जो पुट है लगभग ये 155.55 का ये हाई मारा है। लेकिन हमने इसको मॉनिटर किया अपने दूसरे वाले डिस्प्ले पर, जिस पर ये जो इसका प्रीमियम था ये लगभग 150 रुपये तक का मूवमेंट दिखा रहा था। तो यही सारी चीज़ें हैं, जब आप इसको प्रॉपर्ली फॉलो करोगे, मेरी बातें थोड़ी बोरिंग लगती हैं लोगों को, लेकिन आप अगर जब इस चीज़ों को जब मॉनिटर करोगे, जब आप इन सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस में रख के जब अपनी पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कभी और मिलेगा, लेकिन ज़रूर मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट बनाने से ज़्यादा आप अपने पैसे को बचाने पे फोकस करिए। जब आप अपने पैसे को बचाने के फोकस पे रहेंगे तो प्रॉफिट अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। मेरा भी लॉस होता है, मैं भी बहुत सारी चीज़ों का उतार चढ़ाव देखता हूँ, लेकिन मैं एग्जीक्यूशन भी बिलीव करता हूँ, जिसकी वजह से मैं अभी भी मार्केट में सस्टेन कर पा रहा हूँ। इसीलिए हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने पर फोकस करिए। लोग क्या कर रहे हैं उस पर आप ध्यान मत दीजिए। देखिए इस मार्केट में आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को प्रूव करने से अच्छा है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो। वही लेसन मैं अपने आप को भी देता हूँ। यही चीज़ें मैं अपने ब्रेन में हमेशा रटता रहता हूँ कि देखिए नितिन, किसी को भी कोई भी चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने कर्म को करो, अपने फोकस में रहो, अपने आप सारी चीज़ें एक न एक दिन सही होने लगेंगे। आज नहीं तो कल ये जो ट्रेड था ये कितना अच्छा ट्रेड था। हमने 125 रुपये के रेट पर पड़ा था। यहाँ पे इस बुलिश मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन की वजह से हमने अपने प्रॉफिट को बुक किया। फिर मार्केट हमारे अगेंस्ट गया। यहाँ पे इस ट्रेड को भी किया जा सकता था, थोड़ा सा स्कैल्प करके यहाँ पे करके फिर ये जो डायरेक्शनल मूव था ये काफ़ी अच्छा मूव था, हम पकड़ सकते थे। लेकिन इन सारी चीज़ों को जब आप नहीं पकड़े हो तो ये बात की बात रह गई। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।